ईरानी कमांडर इन चीफ के मारे जाने की खबर है। इस बीच ये बहुत बड़ी खबर और बड़ा झटका ईरान को, आमिर हातमी के मारे जाने की खबर है। ईरानी कमांडर इन चीफ के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन ईरानी कमांडर इन चीफ, आप समझ सकते हैं, कमांडर इन चीफ जिसकी कॉल पर हर एक मूवमेंट होता है, जिसकी बनाई गई स्ट्रैटेजी पर काम होता है, अगर हातिम मारे गए हैं तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा झटका है। ये सबसे ऊपर विध्वंस का मतलब यह होता है पूरी चेन को तितर बितर कर देना। हालांकि सेकंड लाइन इन कमांड, जो सेकंड इंचार्ज होता है, वो इसके बाद जगह लेगा, लेकिन जाहिर है उसके लिए इतनी जल्दी आना, अडॉप्ट करना और कर पाना। यहां पर आपको आमिर हातिम दिखाई दे रहे हैं, आमिर हातमी के मारे जाने की खबर है। आमिर हातमी कमांडर इन चीफ यहां तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, मारे गए हैं, खबरें आ रही हैं, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि होना बाकी है। और अगर ये हुआ है तो जाहिर ये बहुत बहुत बड़ा झटका है ईरान के लिए शुरुआत में ही, क्योंकि जिस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स हुए हैं, जिस तरीके की तैयारी के बाद इसको किया गया है, उससे ये लगता है कि अमेरिका एक लॉन्ग ड्रॉन सिचुएशन, एक लंबे खिंचे हुए युद्ध के लिए भी तैयार है। और ऐसे में आमिर हातमी के शुरुआत में ही मारे जाने का ये जो मामला है, ये एक बड़ा झटका है ईरान के लिए। और देखिए, इजराइल पर हमले का दूसरा राउंड भी शुरू हो चुका है। इजरायली एयर डिफेंस नाकाम कर रहा है इस हमले को, और कुछ मिसाइलें तो नीचे गिरी है जो तस्वीर हमने आज दिखाई, लेकिन से सेकेंड राउंड ऑफ अटैक फ्रॉम ईरान, इजराइल के ऊपर ये शुरू हो गया। ईरान की तरफ से हमले जारी हैं। ये दूसरा राउंड, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ऑन है, इन हमलों को हवा में ही रोकने की कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन जो तस्वीर आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें से एक मिसाइल जो है कहीं हिट होकर गिरी है, उसका धुआं दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान इजराइल के ऊपर, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सेकेंड राउंड ऑफ अटैक ईरान ने शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर, ईरान ने शुरू किए नेवल अटैक। जी हां, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। फारस की खाड़ी में सैकड़ों ड्रोन ईरान की तरफ से दागे हैं, यानी कि ईरान की एक और शक्ति, ड्रोन शक्ति, उसका इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन का निशाना कौन है हम सब जानते हैं। अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत इस वक्त मौजूद है समंदर में, उनको निशाना बनाया जा रहा है ईरान के ड्रोन्स के द्वारा। तो बड़ी जानकारी एक और आ रही है कि फारस की खाड़ी में ड्रोन से अटैक शुरू कर दिया गया है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत को निशाना बनाया जा रहा है इन ड्रोन्स के जरिए। इससे पहले इजराइल के ऊपर सेकेंड राउंड ऑफ अटैक शुरू कर दिया गया, मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया गया। तो दोनों तरफ ईरान की ओर से हमले शुरू कर दिए गए हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं, ये कहां पर इस वक्त ये वॉरशिप्स स्टेशनड हैं और कहां पर अब वो वल्नरेबल हो गए हैं। क्या वो वल्नरेबल हैं या उनको बचा लिया जाएगा? अब जरा आइए यहां मैप पर आ जाइए और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको ईरान, यहां पर आप देखिए, ये है ईरान, जरा दिखाइए निशान, ये है ईरान। और यहां से चले आइए इजराइल, ये 2349 किलोमीटर 2349 किलोमीटर की दूरी पर ये है इजराइल। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जरा, ये है इजराइल। अब आप देखिए ईरान कहां पर अब रिटेलिएट करेगा, कहां पर इस समय जेरार्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन किस जगह पर स्टेशनड है और क्या आगे हो सकता है? जनरल सिवाच, देखो, ये दिनेश आपको समझना पड़ेगा कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो हैं वो लगा रखे हैं अभी अमेरिका ने। एक तो उसका है ईरान के बहुत नजदीक जो इब्राहिम लिंकन है, और दूसरा है जो जेराल्ड फोर्ड, जो कि हाफिया पोर्ट है उसके पास है। हाँ। उसका एम यही था जेराल्ड फोर्ड का, हाँ, कि प्रोटेक्शन इजराइल को भी देना, मगर ये भी सोचा था ये वल्नरेबल भी हैं, क्योंकि ईरान जो है पलटवार करेगा और ईरान करेगा इसके ऊपर हमला। अगर एक शिप भी डूब जाती है, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप होता है ये अकेले नहीं होती, इसमें 15 से 20 फ्रिगेट भी होते हैं, तो बहुत ही नुकसान होगा। मैं दो बातें और बताना चाहूँगा आपको। ये समझना चाहिए, इस बार जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पहले से ज़्यादा पुख्ता है, उसने मल्टी लेयर कर दिया है। उसके अंदर जो आप देखें, आयरन डोम भी है और उसके आयरन लेजर भी है, बैरक मिसाइल भी हैं और डेविड स्लिंग भी है और एरो सिस्टम भी है। पिछली बार जो लड़ाई हुई थी 12 दिन की, उसके अंदर कम से कम 15 से 20% जो मिसाइलें थी वो क्रॉस करके हिट कर गई थी टारगेट को। अब की बार उन्होंने ये ध्यान दिया है कि अगर मल्टीलेयर सिस्टम इस तरीके से किया जाए जैसे कहीं भारत ने किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो कि वहां पर कम से कम नुकसान हो। ये मुझे लगता है अभी इजराइल की और अमेरिका की जो स्ट्रेटजी है वो उसके जो बेसिस हैं, उन बेसिस के अंदर
ये है कि वहां पर पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम और थर्ड टर्मिनल हाई एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। ये तो समय बताएगा कि ईरान की जो मिसाइलें हैं कितना नुकसान कर पाएंगी जो बेसिस पे। और एक बार और बताइए, जेराल्ड फोर्ड की स्थिति बताइए और बताइए अब्राहम लिंकन की स्थिति, लेकिन उससे पहले देखिए इजराइल को लेकर ये बड़ी खबर, ईरान का ऑपरेशन खैबर पर कब्जा। ईरान का ऑपरेशन खैबर पर कब्जा। ये देखिए जरा, ये धमाके सुनिए, ये धुएं का गुबार देखिए और कैसे देखिए अब दुनिया के एक हिस्से में तांडव होना शुरू हो चुका है। ईरान का ऑपरेशन खैबर पर कब्जा, इजराइल पर ऑपरेशन खैबर पर कब्जा। उस अपने नाम का अपने ऑपरेशन का नाम दिया गया है खैबर पर कब्जा। इजराइल ने नाम दिया है, पिछली बार इसका नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन, इस बार नाम दिया है रोरिंग लायन इजराइल ने, और इधर से ऑपरेशन का नाम दिया गया है कैप्चर द खैबर पर कब्जा। खैबर पर कब्जा नाम दिया है ईरान ने। और इसे ये नॉमेनक्लेचर ऐसा नहीं होता हवा में दे दिए जाते हैं, ये नॉमेनक्लेचर भी, इसके पीछे की कहानी क्या होती है जनरल सिवाज जल्दी से बताइए हमारे। बिल्कुल, देखो ये दिखलाता है कि जो अभी रोरिंग लायन का दिया है, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है शेर धाड़ रहा है और किस प्रकार से वो इस बार जो हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सटीक कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो हैदर पे हमला जो इसकी बार ईरान ने दिया है कि वो पलटवार करेंगे और बहुत सख्त करेंगे। देखो दोनों तरफ से इस बार तैयारी बहुत है। ईरान ने भी बहुत कुछ सीखा था, पिछली बार जो युद्ध हुआ था 12 दिन का, उसका एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर था, उसने भी एयर डिफेंस सिस्टम। आपको रोक रहा हूं, एक और अहम खबर आ रही है, तीनों देशों ने ऑपरेशन को नाम दे दिया है। अब तीनों देशों की तरफ से इस ऑपरेशन का नॉमेनक्लेचर हो चुका है। ईरान की तरफ से नाम है ऑपरेशन खैबर पर कब्जा, ईरान ने नाम दिया है इसको ऑपरेशन खैबर पर कब्जा। इजराइल का नाम है रोर ऑफ द लायन, शेर की दहाड़, और अमेरिका की तरफ से दिया गया नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसको ऐतिहासिक गुस्सा, एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के नाम को अगर आप देखें, एपिक फ्यूरी, यह बताता है कि अमेरिका इसको सबसे प्रतिष्ठापूर्ण ऑपरेशन की तरह ले रहा है। कैप्चर द खैबर, ये जो ईरान की तरफ से नाम दिया गया है वो ये बता रहा है कि कैसे अब इस बार कैप्चर ही करने के मूड में है वो। और इधर रोर ऑफ द लायन, ये बता रहा है कि किस तरीके से ये शेर की दहाड़ करार दिया जा रहा है। इजराइल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए मेहमान संजय भारद्वाज और पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अमेरिका से। और हमारे आप जानते हैं संजय भारद्वाज साहब जो हैं वो प्रोफेसर हैं, वर्ल्ड अफेयर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, और इस समय जो चल रहा है उसकी निटी ग्रिटीज के साथ आपको वो समझा सकते हैं। लेकिन पहले मैं पूर्णिमा नाथ जी के पास जाना चाहूंगा। पूर्णिमा नाथ जी, वहां इस ऑपरेशन दी एपिक फ्यूरी को लेकर चर्चा होनी शुरू हुई है क्या, और क्या इसको लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से जोड़कर देख रहे हैं? नमस्ते दिनेश जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए यहाँ पे रात का बहुत टाइम हो गया, हमेशा ऐसे ही होता है, मिडनाइट है, सवेरे जब उठेंगे तब सब बात करेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, ये रिपब्लिकन पार्टी है इस वॉर के साथ जुड़े हुए, डेमोक्रेट पार्टी इज लिटिल डिवाइडेड इफ यू विल। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा इजराइल का जो, रोक रहा हूं, देखिए एक और खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिकी मिसाइल गिराई है। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई, अमेरिका की तरफ से जो मिसाइल दागी गई उसको लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि ईरान ने उसे गिराया। हवा में यूएस मिसाइल को गिराने का दावा किया गया है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया ईरान की तरफ से। अमेरिका जो हमले कर रहा है उसका जवाब देने की कोशिश और इसको रोकने की कोशिश। खबर यही है कि ईरान ने अमेरिकी मिसाइल को गिराया, यह दावा किया जा रहा है।